सुप्रभात। आज शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले विद्यार्थी जो गांव में रह रहे हैं, वैसे गांव में रह रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से पहुंचती है, वो तो खैर है कि यूट्यूब चैनल और भी कई माध्यम आज ऑनलाइन जो हो चुका है, जिससे आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। उन सभी के लिए, खास करके गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जहां ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है या है भी तो दूर में है, साइबर कैफे वगैरह, उनके लिए यूजीसी से संबंधित सूचना कि यूजीसी फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। यूजीसी का जो पब्लिक नोटिस है, उसकी जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो मास्टर डिग्री कर चुके और जो मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं या मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमलिस, सभी छात्रों के लिए जो इच्छा रखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो इच्छा रखते हैं कि पीएचडी करेंगे, उन सभी के लिए तो आइए यूजीसी से संबंधित जानकारी लें। इसलिए लें कि यूजीसी की तैयारी भी तो करना है। तो आइए देखते हैं। पब्लिक नोटिस 29 अप्रैल 2026, यानी यूजीसी नेट जो 2026 में होना है। जून, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी उन लोगों के लिए जो एमए, एमकॉम, एमएलएस कर रहे हैं या कर चुके हैं। फॉर्म पहले सही से आप फिलअप करेंगे, फॉर्म पहले सही से आप भरेंगे, तभी तो आपके सामने जब पढ़ाने के लिए आएंगे फर्स्ट पेपर जो 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट आपका है, दोनों को जब आप बैलेंस करेंगे तभी तो आप यूजीसी नेट करेंगे। और यूजीसी नेट आजकल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं है, खासकर मैं लाइब्रेरी साइंस वाले के लिए बोल रहा हूं, बल्कि यूजीसी नेट करने के लिए आप जब सक्षम हो जाएंगे और जब आप यूजीसी नेट कर जाएंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। साथ में कॉलेज लाइब्रेरियन की जो बहाली बिहार सरकार में भी आ रहा है, और कॉलेज लाइब्रेरियन की बहाली जो भारत में कहीं से निकलता है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नेट है। अब तो नया नियम भी यूजीसी ने बनाया है कि आप अगर यूजीसी नेट में कम मार्क्स लाते हैं तो आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। उसमें लिख दिया जाता है यूजीसी नेट पीएचडी, यानी इससे आप सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। तो कई तरह से यूजीसी नेट आपके लिए लाभकारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कॉलेज में लाइब्रेरियन, इसके लिए दूसरे सब्जेक्ट से अगर आप हैं, हिंदी से हैं, उर्दू से हैं, इंग्लिश से हैं, एमकॉम किए हुए हैं, एमए सोशियोलॉजी किए हुए हैं, तो भी आपको नेट की तैयारी करना 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 जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉलेज, अभी जो कल मैंने वीडियो बनाया था, बिहार में 208 कॉलेज ओपन हो रहा है। तो 208 कॉलेज में हर एक विषय के लिए दो दो असिस्टेंट प्रोफेसर आप होम साइंस से किए हुए हैं
डजेंट मैटर। आप नेट कर जाओ, आप पीएचडी कर जाओ, कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, आप लेवल 10 पे पहुंच जाएंगे, और आप ही में से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोई रजिस्ट्रार, कोई प्रो वीसी, कोई वीसी, अरे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और अगर आपको जानकारी नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं सही दिशा में, तो आप अपने भविष्य को खुद ही अंडर एस्टिमेट करके, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके आप रखे हुए हैं, अपने आप को उजागर नहीं कर रहे हैं। तो आइए जरा सा समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है यूजीसी नेट वाले में। तो मैंने बताया कि 2026 एग्जामिनेशन जो जून में होना है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना है, उसके लिए करना क्या है, कैसे कैसे। तो कुल 85 सब्जेक्ट है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप देख रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है, 2026 में भी कराएगा। 85 सब्जेक्ट, जिसमें एक लाइब्रेरी साइंस भी है, एक एजुकेशन भी है, और जितने सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया लिस्ट बना हुआ है। 59 नंबर पे जो मुझे याद है वो लाइब्रेरी साइंस का है। उसी तरह से सीरियल वाइज में आप देख लेंगे जिस सब्जेक्ट का भी आपको फॉर्म भरना है। और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल 2026, 20 मई, यानी 29 अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है, और 20 मई तक अभी समय है। 11:50 रात तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, यानी आप कैश नहीं दे सकते, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते। यानी जब आप सबमिट करेंगे, एग्जामिनेशन फीस देंगे, फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करें। और ये काम कब होगा? 11:50 तक, 20 मई। आप चाहेंगे कि 21 मई को ये काम करें तो नहीं होगा। 20 मई तक ही आपको ये काम कर लेना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। फिर फॉर्म फिलअप जो होता है, खास के मैं गांव वाले लोगों को संबोधन कर रहा हूं, जो गांव में हैं और महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं, हर एक चीज में टॉप कर रही हैं। और मैं कह रहा हूं आपको कि आप भी खूब मेहनत कीजिए। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आप भी किस्मत आजमाइए, आप भी मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे। अरे भैया, एक बार में नहीं होगे अगर, तो फिर 6 महीना के बाद फिर होता है, और 6 महीना के बाद नहीं होता तो अगला 6 महीना में होता है। और नौकरी का एज 65 बरस तक, यहाँ 57 58 के एज में भी लोग ज्वाइन किया है। तो आप अगर छोटे मोटे नौकरी में भी हैं, तो नौकरी में रहते हुए भी तैयारी कीजिए। आपको भी इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका वेतन बढ़ जाएगा। और आपके साथ जो लर और जौर है, लौर जौर के मतलब जो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, परिवार हैं, जब मलबा आवेगा, पैसवा आवेगा ना, तो सबका भला होगा, सबका भला होगा, सबका उद्धार होगा। और आपको करना क्या है? 4 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा अगर मेहनत कीजिएगा, तो महिलाओं को मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप साइबर कैफे या अपने मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो कभी कभी एरर हो जाता है, गलती हो जाती है। तो गलती सुधार के लिए भी दिया गया है कि 22 मई 2026 से 24 मई 2026 तक, यानी 2 दिन का समय दे दिया गया कि 11:50 तक आप
करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया, कुछ छूट छाट गया। यहाँ कहा जा रहा है फिर कि अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी, आपका एग्जाम कहाँ होगा ये आपको पता चलेगा। वैसे तो आपसे मांगा जाएगा, आप चूज करेंगे कि हमें दरभंगा में देना है कि मधुबनी में देना है, या फिर पटना में देना है, रांची में देना है, जमशेदपुर में देना है, या इसी बहाने घूम लेना है, दिल्ली दे देना है, मुंबई दे देना, जहां मन करेगा भारत के किसी कोने में भी आप दे सकते हो। लेकिन ये अनाउंसमेंट होगा एग्जाम के सिटी का कब, आपके लिए 10 जून 2026 में। आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड करेंगे वो 15 जून को, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका पता चलेगा। डेट ऑफ आपका एग्जामिनेशन होगा 22 से लेके 30 जून। एक डेट नहीं है यहाँ, 22 से लेके 30 जून। क्यों? 85 सब्जेक्ट है, ये 85 सब्जेक्ट का एग्जाम लेना है। तो पूरे भारत में जितने बड़ी सिटी है सब जगह होता है। तो 22 से 30 जून में आपका कब पढ़ना है ये पता चलेगा आपको जब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लेंगे 15 जून को। तभी कि किस डेट को, 20 को, 22 को है कि 23 को है कि 30 को है, ये आपका सेंटर, डेट और शिफ्ट ये एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड कि आपका सेंटर कहाँ है, आपका डेट क्या है, किस शिफ्ट में है, पहले शिफ्ट में है कि दूसरे शिफ्ट में है, लंच के बाद है, कौन से शिफ्ट में है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, यानी जो आपने एग्जाम दिया, अब एडमिट कार्ड आ गया, आप एग्जामिनेशन में बैठ गए, आपने एग्जाम दे दिया और आप हुकदुक में हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आपने जो बनाया है, आंसर शीट आ जाता है, तो आप मिलान करके अंदर अंदर खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो मेरा हो गया, इतना मुझे आ रहा है, अनुमान लगा लेंगे आप। और ये कब होगा? ये बाद में, लेटर ऑन, बाद में वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। और वेबसाइट कौन होगा? तो http://ugcnet.nta.nic.in या www.nta.ac.in। ये आप इस वेबसाइट पर आप सब कुछ देख सकेंगे। आप ये भी देख सकेंगे कि जो आपने बनाया है आंसर वो कितना आ रहा है। तो ये फॉर्म से संबंधित था। अब एक बात और है कि आपको फीस कितना देना होगा। तो एप्लीकेशन फीस के लिए है कि अनरिजर्व कैंडिडेट अगर हैं या जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 1150 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जनरल तो हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस है, या फिर ओबीसी हैं, या एनसीएल हैं, तो इसके लिए 600 है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जनरल, थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपया। और ये सब जो भी होगा ऑनलाइन मोड में होगा, और कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है। तो आप देख लिया, आपने समझ लिया। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे होगा सर, कितना परसेंट लाना ज़रूरी है मास्टर डिग्री में। तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं एमए हो कि एम कॉम हो, या आप MLIS हो या कुछ भी हो, जितना भी आपको देखा 85, 85 सब्जेक्ट के लिए, 85 सब्जेक्ट के लिए आप जो भी यहाँ हैं, यानी ये इसमें लागू नहीं है, ये इसमें लागू नहीं है, बल्कि ये पूरा यहाँ जो है
इसके लिए 50% मार्क्स चाहिए। एम में, एम कॉम, एम लिस्ट में 50% मार्क्स चाहिए। और जो जनरल कैंडिडेट है जिसको, या अनरिजर्व्ड है, उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि अपियरिंग में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने एग्जाम दे रखा है, तो आप अपियरिंग में भी यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और समय मिलता है आपको मार्कशीट सबमिट करने के बाद, अगर मान लीजिए आप अपियरिंग में हैं और आप जीआरएफ निकल गए, जीआरएफ निकल जाते हैं अगर आप, 3 कैटेगरी है, एक जीआरएफ है, एक नेट है और एक पीएचडी है, एक पीएचडी है। तो जीआरएफ, नेट और पीएचडी, तो जीआरएफ वाले में तो आपको पैसवा मिलने लगेगा, आप रिसर्च करेंगे और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा। तो पहले ये बताना मुझे ज़रूरी इसलिए था कि मैंने आपको कल बताया था लाइव में कि नेट की तैयारी भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी विषय के लिए। पहला पेपर तो पहले होगा, सभी विषय के लिए पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, एम कॉम हो, सबको पढ़ना है। और MLIS वाले के लिए तो सब्जेक्ट स्वयं मैं पढ़ाऊंगा, जो सेकंड पेपर है। तो ये बेसिक जानकारी ज़रूरी है। अगर बेसिक जानकारी ही नहीं होगा, फिर सिलेबस हम आपको समझा देंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे कहाँ से छांटना है। और ये अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में क्षमता है, आप रात को जाग सकते हैं, सवेर में उठ के पढ़ सकते हैं, आप बहुत जुझारू लोग हो। अगर आप 6 महीना रगड़ दोगे, कोई माँ का लाल नहीं है कि आपको नेट होने से रोक दे। तो बाय बाय टाटा, पुनः कल आपसे एक नई सूचना के साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच।